मोहम्मद हारिस हारिस साहब। साहब। जी जी बोलिए सर। जी सर, आप अभी बैठे हुए थे पीछे बैक स्टेज में, जब मैं बता रहा था ये जी काबे का सिलसिला। आदम आपने, ने मैं जो थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। मैं सर दोबारा आपको बताया था सर, आदम ने काबा बनाया, जी ओके। नोहा के फ्लड में वो काबा तबाह हुआ, इब्राहिम और इस्माइल ने दोबारा बनाया, मोहम्मद ने उसको अपनी जवानी में दोबारा बनाया। उसके बाद ओके जब नमाज आई तो आप सीधा इसराइल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों? इजराइल मतलब काबा जो है वो तो फ्लड में डूब गया था ना, आप बता रहे हो? हाँ, तो तो उस टाइम, इब्राहिम ने और इस्माइल ने दोबारा बनाया ना, ओके 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 ओके, अच्छा। तो और फिर फिर मोहम्मद ने इसराइल, अपनी जवानी में भी दोबारा बनाया इसको। हाँ हाँ बिल्कुल बनाया था तो जी। मुझे बताएं, जब नमाज का टाइम आया तो आप इसराइल की तरफ रुख करके नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ये कहाँ पर है कि इसराइल की तरफ रुक करके पढ़ रहे थे? यार अगर लाइक आपको मैंने इतना भी नहीं पता तो आप फर्स्ट टाइम, मुसलमान ही नहीं है, मैं आपसे बात क्या करूं यार। नहीं मतलब क्योंकि ये, आपका पहला काबा कौन सा है? हाँ फर्स्ट वो काबा कौन सा है? हाँ वो इसराइल अलग सा। तो इसराइल की तरफ ही है ना, इसराइल जी के जी अंदर ही है ना? हाँ जी ओके, हाँ बड़ी जी। मेहरबानी। तो भाई मुझे बताइए कि फिर आप इसराइल की तरफ रुक करके नमाज क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि पहले बाद में हुक्म आया था ना कि वो किबला आपका जो है वो चेंज हो गया जी है मक्का की सर, तरफ। बाद में हुक्म आया था, यही तो सवाल है। अच्छा क्यों, आप रीजन पूछ रहे हो कि क्यों मैं पढ़ते थे रीजन पहले? पूछ रहा हूँ कि जब आपके घर में काबा पड़ा हुआ है जो आदम ने बनाया, और हम्म। मोहम्मद सो कॉल्ड इश्माइल की नस्ल से है, सो कॉल्ड प्रूफ कोई नहीं कर सकता, मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया हुआ है। तिबरी ले लो, कुर्तुबी ले लो, इब्ने इसहाक ले लो, जो मर्जी ले लो, कोई भी प्रूफ नहीं कर सका। बल्कि उन्होंने कहा हम्म। है कि कोई अगर लीनिएज दिखा दे मोहम्मद की इश्माइल तक तो वो झूठ से काम ले रहा है, कंजेस्चर से काम ले रहा है, बकवास कर रहा है, अपंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई, मैंने दिखाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि आपके मोहम्मद सो कॉल्ड इस्माइल की नस्ल से हैं, और इस्माइल ने काबा बनाया इब्राहिम के साथ मिलके। मुझे बताएं, जब नमाज का हुक्म आया तो घर के काबे की तरफ रुख करने की बजाय आप इसराइल का रुख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था बाद में और यही उसको तो change- पूछ रहा हूं, क्यों भाई? क्यों, अब इसके बारे में तो मेरे को नहीं है इल्म इस चीज का, क्यों आया था, बट कोई वजह तो होगी। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं साहिल भाई, फर्स्ट क्या टाइम, वजह है यार? साहिल भाई, इन लोगों को क्यों नहीं पता होता यार, इस सारे यार मुसलमान ये छोटी छोटी बातें क्यों नहीं, हारिस क्यों नहीं साहब, सोचते? अरे वजह जो है वजह भी होती है कि इस्लाम में। बिल्कुल हर चीज की कोई ना कोई वजह तो होती है, तभी वो कुरान और हदीस में लिखी होती तो है। बता दे फिर, वजह है तो बता दे अगर होती है तो। हाँ तो अब एक्चुअली क्या है कि मैं फर्स्ट टाइम जो रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था टॉपिक क्या है, सो इस बारे में मेरे को कोई इल्म नहीं है। अगर टॉपिक से हटके कोई बात आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जिसके बारे में मुझे थोड़ा। क्या हथियार चले डाल दिया भाई ने। चले ऐसा करें मोहम्मद साहब, एक्चुअली जी जी चले मैं आपको आसान टॉपिक दे देता हूँ, आपको आसान टॉपिक देता हूँ। मोहम्मद साहब के कमर के ऊपर शोल्डर्स के दरमियान में एक कबूतर के आंडे जितनी एक सिस्ट थी। मुझे आप ये समझा सकते हैं कि ये नबूवत को कैसे जाहिर करती है? ये ले पकड़े सर, सही वो तो बुखारी की हदीस, कैसे, मोहरे नबूवत मतलब उसे कहा जाता है ना। जी 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 हाँ। आई स्टूड बिहाइंड हिम, वैसे तो हदीस बड़ी गंदी है साहिल साहब वैसे सुनिएगा जरा हदीस। माई हाँ। आंट टुक मी टू प्रॉफिट एंड सेड, ओ मैसेंजर, दिस इज द सन ऑफ माई सिस्टर, ये मेरी सिस्टर का बेटा है, ही गॉट डिजीज इन हिज लेग, इसकी टांगों में कोई डिजीज है। सो ही पास हिज हैंड्स ऑन माई हेड एंड प्रेड फॉर अल्लाह's blessing on me, then he performed ablution and I drank from the remaining water। यानी कि जिसमें हाथ धोए हैं, कुल्ली किया है, पैर धोए हैं, उस पानी को बाद में इस बच्चे को पिला दिया गया। यार हाउ स्टूपिड इट इज मैन, लाइक स्टुपिडिटी की इंतहा है। साहिब साहब आप देख रहे हैं यार, ये हालत हम्म। थी यार, ये हालत हो रही ये थी। ये हदीस सही अल बुखारी, अच्छा ये तो सही हदीस होनी चाहिए फिर, ये जी ग्रेड सर। इसका सही है। सर आपने अभी क्या पढ़ा है? सही अल बुखारी, ओके 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 ओके। अभी सिली आपने क्वेश्चन, क्या पढ़ा है यार? हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी, सिली क्वेश्चन, ओके सो सर सही का। आप देखिए, नलके के पानी तो थे नहीं, डोंगों में ही एंड पानी लेके जाया जाता था, उसी में वजू किया जाता था। तो वो जो जी बाकी बचा हुआ पानी था उसको पिला दिया बच्चे को कि टांगे सीधी हो जाएंगी। एनी हाउ, आगे देखते हैं। आई स्टूड बिहाइंड हिम एंड saw the seal of the prophethood between his shoulder।
पीछे खड़ा था, मोहम्मद की कमीज उतरी हुई होती थी हमेशा, नंगा ही फिरता रहता था ऊपर से, टॉपलेस, शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान में, उसके शोल्डर के दरमियान में। इट वाज लाइक अ ज़हरुल हिजल, ज़हर अल हिजला means the button of a small tent, but some said the egg of a pedigree. सर जी मुझे ये बताइए, ये जो एग ऑफ द पेडिग्री है, ये उससे, यानी कबूतर की टाइप का एक परिंदा होता है, ये उससे कैसे साबित होता है कि ये मोहम्मद नबी है? Seal of the prophet between his shoulders, and it was like that. Means the button of modern, but some. बट इसमें मतलब ये निशानी जो है बिटवीन सोल्जर जो आप कह रहे हो सील, तो सील का शेप एग की तरह कह रहे हो आपके, मतलब ये हदीस कह रही है कि एग की शेप की तरह वो सील था, राइट? यार मैं क्या कह सकता हूँ सर, आप ही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं सर। सम सेड, तो कुछ लोगों ने कहा कि मतलब वो एग का वो है। ओके, this is my sister has already lived his life, so he was his hand on my hand and prayed for Allah to me, then perform and drank from the remaining water. As to the animals to see her. जी सर, तो ये इससे मोहम्मद साहब जो हैं वो होली मोली कैसे हो गए? सॉरी, क्या होली होली मोली लाइक जी प्रॉफिट? जी जी अच्छा, जी। तो क्योंकि वो तो उस टाइम सबको पता ही था ना, जो उनके सहाबा थे कि ही इज अ प्रॉफिट, तो उन्होंने बताया होगा कि ये जो निशान है ये प्रॉफिटहुड का वो है, सिंबल है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, सर यही सर यू टू डोंट बी नो, ऑनेस्ट तो कि इसका जब भी यू डोंट नॉट नो है। अब सर आप, मेरे को टॉपिक का पता ही नहीं था, तो आई थिंक आई शुड लीव बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप ये जो हदीस दिखा रहे हो, हाउ, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। यार हारिस भाई, आप लोग इस्लाम में है ही क्यों भाई? आपको कुछ पता नहीं, आप लोगों को ये सारी चीजें बताई नहीं जाती। वो नहीं, अब मीठा तो मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू वाला हिसाब है सारे मोमिनों का। अच्छा, नहीं मतलब मतलब अब जरूरी नहीं है ना कि कोई बंदा अगर मुसलमान है तो उसको पूरा ही इल्म हो। अब उसके लिए तो हमारे आलिम दीन है। अब हमारा किस तो फर्ज बेसिस है पे आप बातों में, मुसलमान है? फाइव, बिकॉज आई फॉलो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ओके। हाँ भाई, लेकिन किस बेसिस पे आप मुसलमान हैं? यकीन, ईमान के अल्लाह एक है और रसूल उसके पैगंबर अरे हैं। यार हारिस भाई, आप पढ़े लिखे हो? जी जी कितना पढ़ाई किया है आपने? जी, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी? जी। भाई कसम से नहीं, अपना सर फोड़ने का दिल कर रहा भाई। क्यों 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 ऐसा, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मतलब जिसको इस्लाम की नॉलेज है वही पीएचडी कर सकता है क्या? आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं यार, पीएचडी करने के लिए एक इंसान के पास कितना दिमाग, कितना रीजनिंग, कितना स्मार्ट, कितना उसको मतलब चीजों को समझ में आना चाहिए। आप पीएचडी कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप मुसलमान क्यों है, वजह क्योंकि आपको वो भी नहीं पता? कुरान कुरान में जो है इतनी सारी निशानियां दी हैं जो आज साइंस प्रूव कर रही है, और कौन 1400 सी साल निशानी पहले। है? यार आप पीएचडी कर रहे हैं वाकई? जी जी बिल्कुल। ओके, क्या बट अभी आपने अपने, कभी, एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाओ, जी अभी आप ओके बोलेंगे नहीं ये, ओके ओके। अभी आप बोलेंगे नहीं, रुके रुके, ये बड़ा हाँ। खतरनाक काम हो गया। आपने कहा कि इतनी निशानियां दी गई, क्या आपने कभी खुद खुद जाके कुरान की वो आयत को, उन निशानियों को वेरीफाई और वैलिडेट किया? किसी जी एक को, हाँ, जी जी किसी एक बिल्कुल को किया। किया? जी बेहतरीन। लेकिन जी साहिल साहब ये पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है साहिल साहब, हाँ, और इन्होंने कहा है कि ये पीएचडी के स्टूडेंट, इसका मतलब है इनकी डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो बहुत हाँ, स्ट्रांग होनी चाहिए, होनी चाहिए, वही बिकॉज, तो बात है। राइट। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने साइंस की उन निशानियों को वैलिडेट किया है, ये इन्होंने खुद कहा है। लाइक सबको नहीं गया ऑब्वियसली, तो ओके जैसे ओके, सर एक सेकंड सर, रिलैक्स। ओके। ले जी भाई, आप ऐसा कीजिए, पूरे कुरान में से कोई एक निशानी जिसको आपने 110% डिडक्टिव रीजनिंग से वैलिडेट एंड वेरीफाई किया है, वो बताएं। हम आपसे सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, और अगर आप साबित कर गए कि वो साइंस पे 100%, 100% फिट बैठती है,
तो सर हम आपके साथ कलमा शहादत पढ़ेंगे। क्या बात है। ओहो, इतना बड़ा क्लेम, बाप रे बाप। अरे नहीं सर, मतलब गोल्डन जैसे चांस है भाई, चलिए हारिस मैं साहब, आपको, गोल्डन चांस आपके पास। मुझे जो एकदम से माइंड में क्लिक किया इस ना ना बात ना से ना वो ना ये, ना 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 वेट, पीएचडी भाई 10 मिनट लें, जी सर्च करें, 10 मिनट लें, सर्च करें, रिलैक्स होएं, एकदम से दिमाग में आई हुई चीज ना बोलें, क्योंकि मैंने डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर से आपसे सवालात करूंगा नहीं, मैं वही और कह फिर रहा हूँ बात कि मेरे करेंगे। एकदम से याद आ गई एक निशानी, वो मैं आपको बता देता नहीं हूँ वो क्योंकि हम इसी के ऊपर मैं बात करेंगे, फिर दूसरी बात में चेंज नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं बिल्कुल, वो मैं आपको वो बताऊंगा साइंस जो मैंने वेरीफाई किया है। जैसे हम्म, कुरान में है कि अर्थ की शेप एक को, एक 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 मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक, बाद में आप चेंज नहीं करेंगे। जी हाँ, यही यही आप प्रूफ कर दीजिए कि ये नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट कर जी लूंगा कोई एट दैट एक टाइम। देनी है आपने। जी 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 ये जी जाकिर बिल्कुल नालायक का लेक्चर नहीं देखना, मैं पहले नहीं सर, बता रहा हूँ। नहीं सर जाकिर नालायक का लेक्चर नहीं देना, खराब कर देगा, वो आपको जलील कर देगा। नहीं मैं देखता नहीं हूँ, झूठ मैं बोलता है वो खुद, साला, जलील कर देगा आपको। क्योंकि जो आपने आधी बात बोल दी है ना, आपने दहाहा बोलना है, और दहाहा का मतलब ऑस्ट्रिच नहीं जी होता, जी मैं पहले बता दूंगा आपको। रो पड़ेंगे आप। आप डिक्शनरी में मैंने चेक करा है, एक वो मैं आपको ऑस्ट्रिच, कह रहा हूँ, रो पड़ेंगे आप। अरब में, यार अरब में एक अलग किस्म की वो होती है स्पीसी इसकी, यार ऑस्ट्रिच की, उसके एग का बिल्कुल डिट्टो सेम दिखता है आपको, अर्थ का शेप। उफ तौबा। अब आप इसको प्रूव कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि ठीक है कि मैं मतलब गलत लिखा है, चलिए। साहिल साहब देखें, बात ये होती है साहिल साहब, कितनी दफा इन लोगों को बोला हुआ है कि ऐसी हरकत ना किया करें हमारे साथ, कहा हुआ सर है ना मैं सर। फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे नहीं पता आपने कितनी दफा बोला है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, आप ये चीज आप कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई गलत यार लिखा है। हारिस, हारिस लेट्स लुक एट इट। मैं आपको अभी डिक्शनरी भी दिखाता हूँ, आपने कभी डिक्शनरी देखी भी नहीं होगी। दहा का ये वर्ड देखिए, देखा है, ओके ये सर दिखाइए। आपने सर आज तक देखा ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। जाकिर नालायक के लेक्चर सुनने वाली कौन है। जाकिर जाकिर को सुन के ये लोग सब एकदम दिमागी अपंग बने पागल हैं है। भाई। जाकिर को मैंने चैलेंज किया हुआ उसके घर पे जाके, और वो उसने आया नहीं। ये देखे सर, मैं आपको दिखाता हूँ किधर की ट्रांसलेशंस। लेट्स लुक एट द ट्रांसलेशंस टुगेदर। ओके ओके, जितनी जुबानें मुझे आती है मैंने सारी खोल दी। ठीक है ओके सर, सर, आप कुछ इंग्लिश वाला पढ़िएगा बिकॉज मेरे इंग्लिश को, वाला। एज पर द जी जी, अर्थ स्प्रेड आउट वेल, अर्थ spread it out, हम्म, earth heaven spreaded it, spread the earth, spread out earth, he spread out earth, he flattened it, he spread out earth, he spread it out, spread out, ओके, extended गॉट it, योर पॉइंट, he गॉट योर पॉइंट, spread out, spread out, spread हम्म, out, जमीन हाँ को तो बिछाया, इसने जमीन को बिछाया, जमीन को फैलाया, नहीं सर, जमीन को बिछाया, जमीन को साफ बिछाया, जमीन को हमवार बिछाया। हिंदी में साहिल सर भाई क्या वो लिखा हुआ है? धरती को बिछाया, धरती को बिछाया, जी फैलाया, बिछाया, जी जी स्प्रेड जी इट जी, आउट। सर हाँ ये जो ओके, वर्ड है, आपके कितने स्कॉलर, 1 2 3 4 हाँ 5 ऑलमोस्ट सभी 6 लगभग, 7 8 9 जी जी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, किसी में भी नहीं है। 24 के 24 आपके स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जो के ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम्म, मुस्तफा कौदाब जिसने 3 साल पहले ट्रांसलेशन की, 4 साल पहले, समथिंग लाइक दैट, हर कोई में से किसी एक ने भी नहीं लिखा ऑस्ट्रिच एग। क्यों? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, थिंक अबाउट इट, क्यों? सर ये स्प्रेड आउट इट मींस कि जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, उन सबको सर फैला एक सेकंड, दिया सर एक पूरे सेकंड, एक यूनिवर्स, सेकंड, एक सेकंड, जी हारिस रुको। नहीं, जमीन ओके की ओके, बात हो रही है हमें, प्लैनेट्स की बात नहीं हो रही। यही तो आयत दी है आपने, ऑस्ट्रिच एग वाली, और क्या दी है? ऑस्ट्रिच एग की आयत और कौन सी है? यही तो है, तो इसमें दहाहा। अरबी में आप देखिए दहाल, हाँ, वही तो कह रहा हूं, दहाहा की 24 स्कॉलर में से किसी एक ने भी ऑस्ट्रिच एग ट्रांसलेशन नहीं बनाई। क्यों? सर एक एक मिनट, एक सेकंड देंगे आप मुझे, सर आप 2 सेकंड लें। हो गया, एक सेकंड।
हो भी गया 2 Okay. सेकंड। I meant 30 seconds. Okay. लो जी दोस्तों, ये जाकिर नाइक साहिल साहब इतना बड़ा झूठा है, बगैरत है, लोगों को पागल बनाता है साहिल साहब, मैं हैरान होता हूँ। Sir, और ये लोगों ने कभी चेक भी नहीं किया है। यही तो प्रॉब्लम है यार, ये लोग अगर चेक कर लें तो और क्या चाहिए, ये लोग चेक भी नहीं करते यार, जाके खुद ही देख लें। तो सर ये जो ना क्लासिकल अरबिक में दहा का मतलब अरे भाई, तो आपके ट्रांसलेटर जो है वो क्लासिकल अरबिक की बात नहीं करे तो किसकी तो बात सर करते हैं यहाँ पे? आप 3 साल पुराने ये नए वाले आप मुझे इब्न कसीर या फिर इब्न कसीर दिखाइए, उन्होंने क्या सर लिखा है। इब्ने कसीर में भी फैला दिया है, मैं वो भी, अच्छा अगर मैं अभी आपको इब्ने कसीर दिखाता हूँ, चैलेंज रखें यहाँ पे, और इब्ने कसीर ने भी अगर यही कहा हुआ तो क्या करेंगे आप, इस्लाम छोड़ेंगे? इस्लाम छोड़ नहीं सर, मैं पहले उसकी तहकीक इसका मतलब करूंगा है ना। आपने वेरीफाई नहीं किया। ये देखें, ये मैं आपको लेक्सिकॉन सब दिखा रहा हूँ, दहाहा, स्प्रेडिंग आउट, वलर्द बाद दहा, ये मैंने नहीं किया, ये लेक्सिकॉन है आपके पास, ये डिक्शनरीज हैं। आप कह रहे हैं आपने डिक्शनरी में देखा है, दूसरी डिक्शनरी स्प्रेडिंग आउट, तीसरी डिक्शनरी बीट डिस्कम्फर्ट दखर है, दहा उन्होंने दिया ही नहीं, सॉरी इसमें, ठीक है, चौथी डिक्शनरी यहाँ पे मिला नहीं, पांचवी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ऑल दहा, लेवल किया, ओके, फ्लैटन किया, स्प्रेड आउट किया, दहा, स्प्रेड फ्लैटन, स्प्रेड आउट, फ्लैटन, लेवल, धरती चपटी बनाई है बेसिकली इस आयत को अगर हम देखें, दहा। आगे चलते हैं, इसमें नहीं दिया उन्होंने, इसमें देखते हैं, दहा नॉट फाउंड, इसमें देखते हैं, ये मिस्री डिक्शनरी से छोड़ देते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें उन्होंने दहा का मीनिंग नहीं दिया हुआ इस वाले के अंदर, ओके, नो रिजल्ट, और यहाँ पे नो रिजल्ट, ओके जी। तो ये जनाब मैंने आपको सारी की सारी डिक्शनरीज खोल के दिखा दी, जो कि लेक्सिकॉन, अरबिक लेक्सिकॉन से मैंने ली हैं, और ये मैंने आपको ये सारी की सारी खोल के दिखा दी थी अभी आपके सामने, इनमें से भी किसी ने नहीं किया। उसके अलावा इसके अंदर भी 24 के 24 ट्रांसलेटर में से किसी एक ने भी नहीं किया। सर मुझे बताइए, आपने कौन सी, आपने कहा कि आपने डिक्शनरी में देखा था, मुझे वो डिक्शनरी दिखाएं अब आप, क्योंकि अब आपका काम है कि जिस तरह मैंने अपनी बात पे कायम रह के आपको हर चीज दिखा दी, अब आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे अपनी वाली वो डिक्शनरी दिखाएं जिस डिक्शनरी में आपने देखा, क्योंकि आपने कहा कि मैंने डिक्शनरी में इसको वेरीफाई किया है। हारिस साहब, आप पीएचडी कर रहे हैं, मैं आपको उसी पीएचडी का वास्ता देना चाहता हूँ। यार सर ऐसा थोड़ा सा सोचो कि जो जाकिर नायक जो आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, इतने सारे ट्रांसलेटर मुतरजिम हैं, किसी ने भी इस आयत में ऑस्ट्रिच का एग नहीं डाला है मीनिंग में, किसी ने भी नहीं डाला, एक ने भी, ना इंग्लिश वाले ने डाला, ना उर्दू वाले ने डाला, ना हिंदी वाले ने डाला। यार आप लोग क्यों बेवकूफ बनते हो इतना? सर जी देखिए, आप देखिए जब आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको अगर कोई बंदा 24 डिफरेंट प्रोफेसर के आंसर दिखाए, प्लस नहीं आप आपको सही बात 8 डिक्शनरियों में से दिखाए, प्लस आपसे अब कहे कि भाईजान ये 24 प्रोफेसर 8 डिक्शनरियां मान लो, और आप उसे कहो नहीं नहीं मैंने तो उस डंगर को मानना है जिसने सिर्फ बोल दिया था किसी रेफरेंस के बगैर, तो सर आप ये कौन सी पीएचडी कर रहे हैं? अगर इस टाइप से आप पीएचडी का अपना एंड वाला जो क्या लिखते हैं यार, पीएचडी के एंड में क्या होता है सर साहब, थीसिस पेपर लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, पेपर लिखेंगे, पेपर जमा कराएंगे, सर मेरा मतलब है वो पेपर तो मर गया, वो तो दुनिया दुनिया खराब हो जाएगी इस तरह से। आप लोगों को पीएचडी नहीं करनी चाहिए अगर ये आपके दिमाग का हालत है तो। बट अच्छा चलिए, आप बोल रहे हैं कि जाकिर नाइक ने गलत बताया, तो इतने टाइम पहले से वो ये चीज एक बोल रहे सेकंड जी, हैं। एक सेकंड, जाकिर नाइक ने गलत बताया? किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि जाकिर नाइक ने गलत बताया? मैं बताता हूँ किस उल्लू के पट्टे ने कहा है। वो उल्लू का पट्टा है जिसने कहा है कि जाकिर नाइक झूठ बोलता है। अब वो उल्लू का पट्टा है, सुनिए उल्लू का पट्टा कौन कौन है। मुस्तफा कमाल है उल्लू का पट्टा, ब्रिज ट्रांसलेटर है उल्लू का पट्टा, एब्रिज ट्रांसलेटर करने वाला उल्लू का पट्टा, सही इंटरनेशनल करने वाला उल्लू का पट्टा, मारूफुल कुरान लिखने वाला उल्लू का पट्टा, मुफ्ती तारिक उस्मानी उल्लू का पट्टा, डॉक्टर गली उल्लू का पट्टा, अब्दुल हलीम उल्लू का पट्टा, ये जितने भी, मादूदी साहब, ये पिकताल साहब, यूसुफ अली साहब, रिदवान सेंटर वाले, टीबी इरविंग, मोहम्मद तारिकुद्दीन एंड हलाली एंड मोहम्मद मोहसिन खान साहब, फीस दलालुल कुरान साहब वाले, तफहीमुल कुरान वाले सैयद अबू मदूदी साहब, फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब, डॉक्टर इसरार साहब, शेखुल हिंद मोहम्मद अल हसन साहब, मौलाना मोहम्मद जहंदरी साहब,
अजीजुल हक अल उमरी साहब, मौलाना वदीदुद्दीन खान साहब, अब्दुल अला मदूदी साहब, मौलाना वदीदुद्दीन खान साहब। सर ये 24 के 24 प्रोमिनेंट ट्रांसलेटर जिन्होंने क्लासिकल अरबिक और अरबिक को देखते हुए कुरान की ट्रांसलेशंस लिखी हैं, सर जी आप मुझे बताएंगे ये सब के सब उल्लू के पठे? तो ये कॉल आउट क्यों नहीं करता है फिर जाकिर नायक साहब को, अगर वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं? जैसे अरे आपने सर बेवकूफ, तो और भी जगह सुना इस है कि ये दहाहा मतलब ऑस्ट्रेलिया का होता है, लेकिन अब आप दिखा रहे हो अरे तो भाई आपने अपना रिसर्च क्यों नहीं किया? मैंने कहा था जिस चीज के ऊपर आपने डिडक्टिव रीजनिंग के साथ चेक किया हो वो लफ्ज बोलना, बोला कि नहीं? बोला था ना? इसका मतलब सॉरी है आपने सॉरी चेक नहीं किया, सिर्फ वीडियो सुनी हुई है। झूठ बोला था आपने मेरे साथ। जिस तरह आपने मेरे साथ झूठ बोला उसी तरह बाकी मुल्ले झूठ बोलते हैं इस्लाम को सही साबित करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आपने झूठ बोला। नहीं, मैंने जहाँ बोला आपने पढ़ा झूठ, झूठ बोला, कहीं नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा ही नहीं, सुन, नहीं पढ़ा मैं आपने, मैंने जो नहीं पढ़ा था पढ़ा, ना, मैं नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा ही नहीं आपने। कोरा के आर्टिकल पढ़ के आते हो मेरे पास, कोरा के आर्टिकल में भी दहाहा की रिजेक्शन भी लिखी हुई है, और एक उल्लू के पट्टे ने जाकिर नाइक का यूज किया और उसी ने रिजेक्शन, दूसरों ने रिजेक्शन भी दी हुई है। मिल गया सर, आप मैंने लोग देखिए। सर मुझे बताएं, ओके। जिस तरह आप झूठ बोलते हैं, मेरे साथ झूठ बोला आपने कि आपने पूरा वेरीफाई किया, उसी तरह लोगों ने झूठ बोला। इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, नहीं सर, तम्मक इस्लाम हलाल। में तो झूठ बोलने की बहुत भाई मिल सख्ती, गया बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं मिल गया करके। हाँ भाई कहाँ मिल गया? मतलब ये एक है कुरान टॉक ब्लॉग है, इसमें लिखा है इसकी ब्लॉग में मतलब लिखा है, मुझे ब्लॉग से लॉग ना दिखाए, मुझे दिखाए उसने किस डिक्शनरी से लिया है। नहीं, मैंने डिक्शनरी चेंज करी तो चेक करी तो इसमें भी वही है जो आप बोल रहे हो। फिर तो मुझे ब्लॉग ना दिखाए, ब्लॉग में झूठ बोलते हैं ना ओके, तो ये तो आप हारिस साहब, ब्लॉग को। सॉरी जी साहिल भाई। देसी हारिस न्यूज़ साहब, यार थोड़ा तो सोचो यार। लाइक। यही हकीकत है इस्लाम की। सिर्फ ऊपर से आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, अंदर की हकीकत बताई नहीं है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। यार मतलब ये तो टू बी ऑनेस्ट दिस इज रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि uh, हाँ, हाँ। और कोई देखो, ये तो गलत साबित हो गए आप। यहाँ पे है नहीं जो आप बोल रहे थे, ये गेम डाली है, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरा क्या स्ट्रांग पॉइंट है? साहिल साहब आपने दूसरी गुंजाइश दे दी, मैंने इनसे एक की थी, लेकिन चले आपके कहने पे दूसरा नहीं भी ना, दे वो देते हैं। नहीं भाई अच्छे हैं, वो बोल रहे हैं ना कि उनको शौक लगा, मतलब हालांकि उन्होंने, ठीक है वो रिसर्च नहीं की थी, लेकिन हमको ऐसा बताया कि मैंने एक इस चीज पे रिसर्च किया है। ठीक है, मतलब लड़ाई नहीं कर रहे ना वो हमसे, ना बहस कर रहे। सही नाउ है, ही हैज पुट आपने डाउन द गन। आपने कह दिया, ठीक है सर, मैंने तो कहा आपने कह दिया, डन हो गया सर। दूसरा पॉइंट लें जी भाई। अब जैसे लाइक अब ये है कि मैंने इस पे देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट इस चीज पे नहीं रिसर्च की, बस मुझे ये पता है कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी का है, एंड उसमें वो है कि चांद यार। टुकड़े एक हो सेकंड गए यार, थे बात और सुने, बात सुने, पॉज। साहिल भाई के चैनल का पता है आपको? किसका? साहिल भाई जो मेरे साथ बैठे हैं बड़े भाई, इनके चैनल का पता है आपको? नहीं सर, मेरे को एक्चुअली सर एक फ्रेंड ने। इनके चैनल का नाम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। ओके ओके। ठीक है, आप इनके चैनल पे जाइए और बिग बैंग के ऊपर सर्च कीजिए। हमने 2 लाइव स्ट्रीम बनाई थी बिग बैंग के ऊपर, दो मैं स्ट्रीम है। उसके ऊपर 2 स्ट्रीम्स, 2, उसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल में गए हैं कि भाईजान इतनी बड़ी अपंगता है जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन आपने जो कि उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने भी हाँ कह दिया मैंने बिल्कुल, उस पर मैं रिसर्च नहीं यही। किया। लेकिन जी बिग बैंग के ऊपर 2 लाइव स्ट्रीम बनाई है, वहां जाके देख लीजिएगा और अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा, और जब आना होगा आ जाएगा। इस दहाहा के अलावा किसी चीज पर रिसर्च किया? सर नहीं, सच तो नहीं की, बट सर अब आप ये सोचिए ना, इतने सारे मतलब नहीं नहीं, मुसलमान पॉज पॉज करोड़ों की पॉज। आबादी में है, हारिस सबको बेवकूफ। भाई, हारिस भाई रुक जाए। देखिए, आपने अभी क्लेम क्या रखा था, कुरान के अंदर साइंस है और इस वजह से आप मुसलमान हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने रिसर्च किया, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला था कि आपने रिसर्च किया। आपने कहा था हाँ हाँ मैंने बड़ों पे रिसर्च किया, कहा था ना, ये लाइव है। मतलब मतलब एज रिसर्च बाय रिसर्च आई मीन, मैंने काफी उलमाओं को सुना है, मस्जिदों में बयान सुने नहीं नहीं, हैं। हारिस भाई, जी। मैंने रिवाइंड करके सुने। मैंने आपसे बार बार पूछा था हारिस भाई क्या आपने रिसर्च किया? मैंने आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा था क्या आपने रिसर्च किया? आप पीएचडी के प्रोफेसर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं,
आपने डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर उन आयतों को, उन वर्सेस को वेरीफाई वैलिडेट किया, आपने कहा हाँ। झूठ क्यों बोला था हारिस भाई मेरे साथ, मुझे बताएं। नहीं, बाय रिसर्च आई मेंट कि मैंने इस बारे में काफी लोगों नहीं से सर, सुना है, बाय बड़े बड़े। रिसर्च इट डजंट मीन कि आपने सुना। हाँ, आई आई मैंने आई एग्री, आई चोज द रॉन्ग वर्ड्स, मुझे खुद रिसर्च करना चाहिए था। आई एग्री ऑन बेहतरीन, थैंक यू हारिस दैट। भाई। अब हारिस भाई देखिए, अब करते क्या हम और आप करते क्या, इसको कहते हैं हम कि भाई आपने एटलीस्ट सच्चे हुए, आपने जो बात बोली थी हाँ आपने अपनी बात वापस ली, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे आपसे से लोग बहुत पसंद हैं जो कहें कि हाँ यार गलती हो गई, आई एम गोना डू मोर रिसर्च। परफेक्ट। हारिस भाई अब आप एक काम करें, जी बोलिए आप, जी। मैं नेक्स्ट सैटरडे को, मंडे को मैं लाइव नहीं जाता, आज मैं चूंकि सैटरडे को लाइव नहीं गया था तो आज मैं मंडे को लाइव आया हूं, मैं सैटरडे को लाइव जाता हूं, ठीक है। ओके यू ओके हैव 6, यू हैव 5 डेज, ठीक है। ओके 5 ओके डेज में 2 या 3 साइंस के बेहतरीन पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च करें। अपना पीएचडी वाला जो, जब आप पीएचडी में किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनके पीछे प्रोफेसर्स की बातें पढ़ते हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, वैलिडेट करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। वो सारा कुछ लगा के अगर कोई एक भी आयत आपको साइंस के ऊपर मुकम्मल उतरती हुई नजर आ रही हुई, तो नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। सर 4-5 क्या चीज, अगर यही चीज मैं प्रूव नहीं कर पाया तो डेट मीन्स के कुछ गड़बड़ है, बिकॉज कुरान की तो एक भी आयत अगर गलत हो गई तो फिर तो खत्म है सब। तो मैं यस, इस चीज यू का आर पहले राइट। तहकीक करूंगा। और ये जो दहाहा है, जो कि मुझे, खैर आपने दिखाया, मैंने अभी अपने आप से भी देखा डिक्शनरीज में, तो वही है। अब आई विल गेट बैक टू यू सर गाइस। मैं दहाहा को छोड़ दें, कुरान के अंदर जो है ना, बहुत सारी मकामात है जिसकी वजह से जमीन फ्लैट नजर आती है। इब्ने कसीर, कुर्तुबी और तिबरी हमें जमीन को फ्लैट दिखाते हैं, ठीक है। आप एज इस इन चीज को मतलब छोड़ दें। डायरेक्टली बोलते हैं वो कि अर्थ फ्लैट है। सर आपके सबसे बड़े जो साइंसदान हैं इस्लाम के, जो मोहम्मद के कजन हैं, इब्ने अब्बास, सर जी। इब्ने अब्बास जो हैं वो कहते हैं कि सूरज जो है वो जमीन से उगता है। आपको पता है इब्ने अब्बास का? वो मतलब लिटरली नहीं कहते हैं ना वो, मतलब उस टाइम पे मतलब इतनी वो तो थी नहीं टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो उन्हें दिखता है वो कि ऊपर दिखता है, तो वो उस सेंस में बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब ये है ना कि वो क्लेम कर दिया कि वो वहीं से उगता ही है, फैक्चुअल अच्छा, बात होगी। मैं अगर आपको साबित कर दूं कि उन्होंने क्लेम ये किया है इब्ने अब्बास ने कि सूरज जमीन से उगता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप ये साबित कर दोगे कि ही मेंट के वो लिटरली उगता है। जमीन से निकलता है किसी जगह से। अगर लाइक इब्ने अब्बास ने ऐसा कहा हुआ तो आप क्या करोगे? लाइक अगर एक्सप्लिसिटली ये बोला है तो ऑब्वियसली गलत बोला है, तो फिर तो गड़बड़ है सीन। मतलब अगर ऐसा बोल रहे हैं कि निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अर्थ का रोटेशन एंड ऑल दैट थिंग्स गोज इनटू इट। आप दिखाइए मेरे को, मैं देखता हूँ एक्चुअली है क्या वो जो आप बोल रहे हो। अच्छा नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आप, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बोलूँ इसका? मतलब ऑब्वियसली मैं देखूंगा वो, अगर मुझे कन्वीनियंस से लगा यहीं पर कि हाँ आप जो कह रहे हो 100% वही लिखा है जो आप मुझसे बोल रहे हो, तो यस आई विल एक्सेप्ट इट्स रॉन्ग। ये ले सर। रॉन्ग को रॉन्ग ही बोलेंगे, इसमें ये। कोई वो शर्म अच्छा वाली ये बात नहीं। पढ़ने से पहले, ये पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, सूरज की गर्मी कब सबसे ज्यादा होती है? जब वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, या जब वो उग रहा होता है, या जब वो डूब रहा होता है? बिल्कुल सर के ऊपर जब होता है। जब सर के ऊपर होता है तब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, राइट। हाँ जी। जब उग रहा होता है उस वक्त गर्मी सबसे कम होती है, करेक्ट। करेक्ट। जब डूब रहा होता है उस वक्त गर्मी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कम नहीं होती, सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली कम। यस हाँ, सबसे ज्यादा यस। कम तब होती है जब वो उग रहा होता है, क्योंकि सारी रात की ठंडक हो गई होती है। तो बिल्कुल अली, बिल्कुल है। अली उस सुबह सबसे ज्यादा ठंडक होती है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली ओके, यस। ये हजरत आपके सामने आता है। हत्ता इजा बलगा मतला उस शम्स ववजदहा, until when he reached the rising of the sun, the place where it rises, जहां से वो उगता है, he found it rising on the forks, namely called Negro Zinj, for whom we had not provided against it shield against the sun, any form of cover in the way of clothing or roofing, as their land cannot support any structure. They had underground tunnels onto which they would disappear at the rising of the sun. जब सुबह सूरज निकलता था
तो निकलते वक्त उन्हें गर्मी बहुत लगती थी, वो टनल के अंदर छुप जाते थे, and out of which they would emerge when it is at the highest point in the sky. तो उनको जब वो हाईएस्ट पॉइंट स्काई में चला जाता था तो वो बाहर निकल आते थे सूरज की गर्मी से बचने के लिए। सर जी, इससे साबित क्या हो रहा है कि सूरज जमीन से उग रहा है, नीग्रो जिंज के पास से उग रहा है, जहां से वो उगता है उन्हें गर्मी बहुत लगती है, वो जमीन के अंदर टनल्स खोल के उसके अंदर घुस जाते हैं, जब वो आसमान पे सेंटर में चला जाता है तब वो टनल से बाहर निकल आते हैं क्योंकि अब उन्हें गर्मी कम लग रही है। हजरत, ये आपके जलालुद्दीन साहब हैं, दो जलालैन। सर मुझे ये बताइए। जलालेन की तफसीर खोली है ना आपने? तो सर और क्या खोला मैंने? आपको क्या मैंने आपको क्या ओके बताया था? ओके ये ओके। कुरान की आयत है, सूरह अल कहफ की आयत नंबर 90, जिसमें जी आपका दुलकरनैन साहब जो हैं वो एक ऐसे मकाम पर गए हैं जहां से सूरज तलू होता है। अरबी का लफ्ज भी बड़ा क्लियर है, हत्ता इजा बलगा मतला उस शम्स। हत्ता का मतलब अंटिल, इजा अच्छा वो पहुंचा, मत बलगा पहुंचा, मतला उस शम्स सूरज तलू होने की जगह पे, मतला उस शम्स। सर एक बार थोड़ा नीचे करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं एक बार पढ़ लूँ एक बार और। जी हजरत, आप पढ़ लास्ट की लीजिए, मैं लाइन फिर आपको आयत भी दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। एक सेकेंड। They would disappear at the rising sun and out which they would emerge when it was at its highest point in the sky. Like highest point पे तो गर्मी ज़्यादा होगी obviously, so okay okay इसकी okay तो इसका कोई रीजन दिया होगा ना कि why he would come at the highest? इसी वजह से ना, ये देखें, क्योंकि कुरान की आयतें बड़ी क्लियर हैं। ये देखें, ये सूरह अल कहफ चैप्टर नंबर 90 की मैं आपको दिखाता हूँ, 18 की 89 टू 90। ये देखिए हो क्या रहा है। दुलकरनैन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बड़ी लंबी आयतें हैं, मैं आपको बिल्कुल एंड एंड दिखा रहा हूँ। ही Okay ट्रेवल्ड अ डिफरेंट कोर्स सुम्मा अतबा सबन, एक और जगह पे चला, वो एक और रास्ते पे चला। यार ये बड़ी स्टूपिड ट्रांसलेशन है यार ये वाली। सही इंटरनेशनल खोलते हैं, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। असल में ये जो है ना कुरान.com में पंगा आ गया है कि वो जब हम चेंज करते हैं उस तरीके से लेता नहीं है। मैं जरा अब सिर्फ आप 3 ट्रांसलेशन खोलूंगा, रुक जाइए जरा, एक सेकंड दीजिए, मैं इंग्लिश जरा सही सही इंटरनेशनल खोलता हूँ ना, इजी होती है। हाँ ओके ओके सही ठीक है ओके। सही इंटरनेशनल खोलने लगा हूँ मैं, बाकी सब खत्म करने लगा हूँ ताकि हम इजीली पढ़ सकें उनको। ओके, और डॉक्टर इसरार को खोल लेते हैं। डॉक्टर इसरार को अच्छा समझते हैं आपके नहीं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब तो ओके, डॉक्टर इसरार को खोल लेते हैं। उर्दू में 2 ट्रांसलेशन। देन ही फॉलोड अवे, उसने एक रास्ते का इख्तियार किया। हत्ता इजा बलगा मतलब शम्स, हत्ता अंटिल व्हेन, बलगा रीच मतलब शम्स राइजिंग प्लेस ऑफ द सन। दुलकरनैन राइजिंग प्लेस ऑफ द सन पे जा रहा है। अगर हर जगह से आपको सन राइज होते हुए नजर आता है तो उसको एक खास जगह तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, उसे सफर करने की जरूरत नहीं है, मुहिम का सरो सामान करने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। वो राइजिंग प्लेस ऑफ द सन तक पहुंचा। बाबा जदहा, उसने देखा कि उनके ऊपर जहां से राइज हो रहा है, ततलू अला कौमी, कैसी कौम के ऊपर, लम नहीं है जिनके ऊपर, नज अल अल्लाह ने बनाया, लाहुम फॉर देम उन लोगों के लिए, मिन दुनिया अगेंस्ट द हीट, सतरन सतर शेल्टर अंग्रेजी में पढ़ते हैं। Until when he reached to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom we have not made against it any shield. अल्लाह ने कोई शील्ड नहीं बनाई थी उनके ऊपर सन से बचने के लिए। राइजिंग प्लेस ऑफ द सन के ऊपर अल्लाह ने उनसे सन से बचने के लिए शील्ड नहीं बनाई। यहां तक कि सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया, सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। डॉक्टर इसरार साहब मॉडर्न जमाने के डॉक्टर हैं, उनका डेथ को भी 20 साल मेरे ख्याल में हार्डली हुए हैं, वो भी यही लिख रहे हैं क्योंकि उर्दू उसकी बनती है। सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया, इसने तलू होते पाया एक ऐसी कौम पर जिसके लिए हमने इसके मुकाबिल कोई ओट नहीं रखी थी। अब तफसीर राइटर इस ओट नहीं रखी को तफसीर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि यार अगर ओट नहीं है तो बंदे जिंदा कैसे रहेंगे, सूरज की रोशनी तो गर्मी से तो मर जाएंगे। वो अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं और जब सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है तो वो बाहर निकल आते हैं।
सर साइंस का तो सत्यानाश हो गया। He had not made against any shield. तो इसका कोई रीजन नहीं है कि क्यों बाहर निकलते हैं, क्या मतलब लाइक अरबिक, बट हाँ वो तो सर अरबिक में तो टनल भी नहीं है कुरान के अंदर, वो तो तफसीर है ना कुरान के अंदर। सर छोड़े टनल को, छोड़े मुझे ये बताएं सर सूरज कहां से निकलता है जमीन पे? कुरान यहीं पे खत्म हो गया। जुल्करनैन चला यहां तक के वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। सर ये जगह कौन सी की, ये बताएं जगह कौन सी है, मतलब लाइक सूरज जहां से सूरज तलू होता है। ईस्ट ईस्ट से ईस्ट निकलता है चलते तो जाओ चलते जाओ, तो दोबारा इसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम थे। यहाँ पे ये ईस्ट ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये वहां पे नहीं है। दुनिया को आप जैसे लोगों को नहीं, आप तो पीएचडी कर रहे हैं, आप डंगर नहीं बन सकते इसकी वजह हाँ से। ये मैं समझ गया, ये जो ये ब्रैकेट है ये एक्सप्लेन डंगर करने बनाने के के लिए बनाया गया। अरबी कुरान डंगर में क्या लिखा है, मतलब यहां तक के वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। until when he came to the rising place of the sun, rising of the sun, rising place होना चाहिए तो उसने नहीं डाला प्लेस, उर्दू में लिखा तलू होने की जगह तक पहुंच गया। सर ये तो जगह सर वो कौन सी जहां पे सूरज तलू होता है? बट सर देखिए ब्रैकेट में वो जो लिखा है वो अरबिक वर्ड नहीं है, मतलब ईस्ट जो है वो अरबिक में नहीं ईस्ट अरबी लिखा में हुआ नहीं है, कहीं पे नहीं है अरबी में, वो ब्रैकेट है। हत्ता इजा बलगा मतला उशम्स, मतला तलू होने की है। जगह, लेके लिखा भी हुआ हाँ ऊपर, अंग्रेजी में देखे क्या लिखा हुआ है, हाँ 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 वर्ड टू वर्ड राइजिंग लिखा है। प्लेस मतला, राइजिंग हम्म, प्लेस शम्स सन की। ओके हत्ता अंटिल इजा व्हेन बलगा ही रीच्ड मतलब शम्स, सूरज तलू होने की जगह। मुझे बताएं ये सूरज तलू होने की जगह कौन सी है? ये ईस्ट मतलब जहाँ ईस्ट से में चलते जाओ निकलता चलते जाओ, दुनिया तो गोल है ना भाई। सूरज तलू होने की है। जगह पे तो पहुंचोगे नहीं, वो तो तलू होता ही नहीं कहीं से, वो तो रोज ईस्ट से तलू होता है। जी जी हाँ ओके आई गॉट योर पॉइंट नाउ, आप क्या कर रहे हो, ओके 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 अच्छा। साइंस खत्म, दुनिया फ्लैट है। और क्या बोलते हो आरिस भाई? हाँ मतलब इससे तो यही दिख रहा है, मतलब ये तो साइंटिफिकली थोड़ा गड़बड़ है, बट इसके पीछे अच्छा, कोई इसमें इसमें ऐसी मजीद आपको जो इस्लाम का जिसने भी गेम लिखा है पूरा, उसके नजदीक अर्थ फ्लैट है। इसमें कुछ और आपको थोड़ा लॉजिकल समझने के लिए हम और 2-3 पॉइंट देते हैं। ये तो आपको साफ हो गया, ठीक है। आप देखो कि एक स्ट्रीम हमने और की थी कि अगर अल्लाह ने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने के लिए कहा है ना, कहा है ना काबा की तरफ रुक करने के लिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना। तो जी जी ये तो तभी पॉसिबल होगा जब अर्थ फ्लैट है। मतलब हाँ एग्जैक्ट नहीं होगा, बट उसमें ये कौन है लिखा है कि एकदम आपको जीरो उसी एंगल पर रुक करना है, मतलब हाँ उसकी तरफ लेकिन करना है वो आपको, थोड़ा इधर भाई उधर हो तो जाए तो आप नीचे साइड है तो वो तो होगा ही नहीं ना पॉसिबल। हाँ ये थोड़ा इधर देखो उधर हो ये ना। आ गया, अब ड्राइंग देखो भी आ गया। ये काबा है, ये काबा है, लेट्स से काबा इधर है, मैं काबा को ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपको गुस्सा ना लगे। एक बंदे के साथ मैंने काबा नीचे बनाया था, उसे गुस्सा हो गया। जमीन के अंदर नीचे ऊपर कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैं आपके लिए काबा ऊपर बनाया था, ठीक है। ये काबा है। नहीं, वो तो अब अ- दुनिया घूमेगी तो अब एक काबा। बंदा, अब एक बंदा यहाँ पे है, वो हम्म जिस तरफ मर्जी रुख कर ले, वो काबे की तरफ रुख नहीं कर सकता। एक बंदा उल्टा यहाँ होके पे पढ़ना है, पड़ेगा नमाज। एक बंदा यहाँ पे है, वो जिस तरफ मर्जी रुख कर ले, वो काबे की तरफ रुख नहीं कर सकता। लाइक नीचे वाला तो अब नहीं नीचे कर। वाले को करना क्या पड़ेगा, अब मैं बताऊं नीचे वाले को, उल्टा। नीचे वाले को अपने आप को बांधना पड़ेगा छत के साथ। ये समझे छत है, उस पे रस्सियों से अपने आप को बांध लेगा ऐसे करके, और यहाँ पे ये उसने बांध लिया अपने आप को, बांध के अगर नमाज पढ़े वो, तो वो काबे की तरफ जाएगी। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो जैसे काबा अगर वो है तो अर्थ के जो दूसरे साइड कंट्री है कोई, तो वहां पर कोई रुक नहीं कर सकता। यार एक सिंपल सी बात है ना यार ये। ऑपोजिट साइड भी नहीं, नीचे ये वाले साइड भी, जैसा आपको देखो एक और एक एग्जांपल दिया है। ऑपोजिट साइड के अलावा जो अगर इस साइड है, जो दूसरा डायग्राम बनाया है एडम साहब ने, उसके हिसाब से भी नहीं कर सकता हो। हाँ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो बनाया था गेम पूरा इस्लाम का, उसके नजदीक दुनिया जो थी वो चपटी थी। और एक एक मिसाल दे देता हूं चलो आपको।
ताकि आज ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हो तो इतना तो आपका दिमाग चलता ही होगा। आप ये बताओ कि रोजा खोलने का वक्त क्या है? अरे नहीं, ये आप जो पॉइंट बोल रहे हो ना, ये लाइक आई आई साहिल, स्लो रियली डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो, ठीक है, डन। रुक जा। सो हाँ मतलब लाइक हाँ, ये मतलब ये तो ऑब्वियस से नीचे वाला कैसे करेगा, बट इसका कोई ना कोई मसला होगा मसला जो होगा। मतलब जो क्या सर होगा, ये, सोचो, आप बताओ। सर देखें, ये मत सोचें कि नहीं, मसला नहीं, होगा। सर, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। मसला या होगा सर, देखें तफसीरें क्यों लिखी जाती है? तफसीरें लिखी जाती हैं कुरान की आयतों की गलतियों को सीधा करने के लिए, और किसी के लिए नहीं। नहीं, मैं तो ये तफसीर बात तो बोलता उसको हूँ। भी आते हैं ना कि आपको अगर हर किसी को समझ नहीं आती है अरबिक, ठीक है, नहीं, तो उसके वो ट्रांसलेशन उसके भी लिए उर्दू ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तफसीरें आप लिखी जाती ट्रांसलेशन हैं, तफसीरें लिखी ओके जाती हैं कुरान की गलतियों को सही करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको कोई स्कॉलर आएगा ना, वो आपको गेम बना देगा, नहीं जी हम जो है ना कर्वेचर के ऊपर चल के तो उस तरीके से बनाएंगे। बाय द वे वो भी गलत है। अगर नहीं, आप वो कभी देखो, कर्वेचर का पॉइंट इसमें बनता ही नहीं है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, किसी शुक्र है, तरीके से शुक्र है, पॉसिबल शुक्र है भाई ने बता दिया ये बात। बट अच्छा, जी जी बोलिए। हाँ अब ये देखिए, अब मैं आपको गूगल अर्थ पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग करना आसान था, गूगल अर्थ पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये भी साहिल भाई के चैनल के ऊपर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए, अगर गूगल अर्थ पे हम जाके देखें, देखिए कितना मजेदार काम होगा। ये जनाब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे काबा है, राइट? इस जगह पे जहाँ हाँ पे मेरा माउस है, जी राइट? जी बिल्कुल, हाँ हाँ। अब अगर आप सर एक सिर्फ, सेकंड, एक चीज बोलूं, ये जो आप काबा है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जैसे नीचे आपने ड्राइंग में दिखाया था, वो कौन सी कंट्री है, वो बता सकते हैं आप मुझे? ये अफ्रीका है ना सर टोटल। नहीं, नीचे ऑस्ट्रेलिया आ ऑपोजिट, जाएगा, ऑपोजिट में पूछ रहा है। ये हाँ ऑस्ट्रेलिया आ ऑपोजिट जाएगा, में। ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ओ तो यार, एक तो माउस मेरा मूव कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को मतलब छोड़ दें ये आप, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें। ये देखें, यहाँ है ना, यहाँ पे काबा है ना, इसके हाँ ऑपोजिट आपके पास अमेरिका है। ये लें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब क्या करें? नीचे आ गया, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे जा रहा है आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। मुझे बताएं, इन दोनों कॉन्टिनेंट में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? दुनिया तो गोल है ना। नहीं, सही कह रहे हो आप, ये तो लाइक कोई लेकिन ना, पॉसिबिलिटी। आप इसको ऐसे देख लेते, ऐसे आप इसको ऐसे हाँ देख लें, राइट? मैं समझ अब गया, आप इसको यस। ऐसे देख लें, ऐसे, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, वो ये आई नीचे गॉट साउथ, योर ये आ गया पॉइंट। जनाब आपका काबा ऊपर, ये टॉप हाँ पे आपका हाँ। काबा आ गया। नीचे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये दोनों कॉन्टिनेंट। अब मुझे बताएं, आप हाँ, इस पे नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? ये ले बताएं। ये मैंने इस तरह कैसे अर्थ रख दी। ये तो काफी डीप बात कर दी यार आपने, लाइक ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने, लाइक ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है उधर, तो मतलब हाँ लाइक देयर इज, ठीक है सर, मैं इसका थोड़ा, आपने जो बताया ये क्या, सॉरी नाम क्या है, मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल साहब के चैनल पे जाऊंगा, और वो जो आप कह रहे हैं 3 पार्ट हैं वो भी देखूंगा, बट देखने से तो लग रहा है कि लाइक नहीं, ये चीजें हमें कभी बताई नहीं, पता ही नहीं है हमें इस चीज, इन चीजों का। सर अब आप पीएचडी कर रहे हैं सर, अब कई आपको सारी पता चीजें नहीं। हैं ये तभी हारिस आगाज साहब, मोहब्बत है। कई, ये तो साहिल भाई हाँ, को मैंने रोक दिया है, ये तो मैंने साहिल भाई को रोक दिया कि नहीं यार तेज ना होए, भाई को इतना करने थे, वो तो आगे चल रहे थे आपके साथ। हारिस भाई, आपको चैनल कैसे मिला? हाँ क्योंकि अगर आपको मेरा चैनल भी नहीं पता है तो आप मेरे ख्याल से आज पहली बार लाइव देख रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। चैनल कैसे मिला आपको? जी जी, मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, तो ही हाँ, इज एन एक्स मुस्लिम, तो वो मुझे ये सब अच्छा। बातें बताता रहता था, ठीक है, तो हम्म, हम्म, कि भाई ये सब वो है, झोल है और ये है वो है, तो मैंने बोला हम्म, भाई इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, और हमें बचपन से जो पढ़ाया है, हमारे लिए एग्जैक्टली। सही है, हमारे इस्लाम है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, अच्छे काम करना, झूठ ना बोलना, ठीक है, तो ज़्यादा डीप स्टडी मैंने भी नहीं करी है, बट हाँ लाइक स्कूल में मतलब मैं जिस स्कूल में था, मैं अपनी प्राइवेट कुछ बताना नहीं चाहता, बट जिस स्कूल में मैं था वहाँ थोड़ा इस्लामिक कल्चर था, तो इस्लामियत का सब्जेक्ट भी था, तो वहाँ पर भी जो हमें पढ़ाया बताया जाता था, तो हमें हमेशा यही लगा कि भाई बिल्कुल बढ़िया, और मतलब अ, ये है, तो फिर उसने मुझे बोला कि भाई इन लोगों का सुन, इन लोगों से बात कर कि ये लोग तुझे थैंक यू समझाएंगे, तो मैंने हारिस सोचा साहब। गिव इट अ सब ट्राई। सबसे हारिस साहब, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके उस एक्स मुस्लिम दोस्त को,
जिन्होंने आपको ये चीजें बताई। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको 2-3 रेफरेंसेस भी दिए, बल्कि अभी जब आप यूट्यूब से देखोगे ना तो हमारे जो मॉडरेटर्स है वो आपको उन स्ट्रीम्स के लिंक भी दे देंगे, आप उसको देखिएगा। और ये तो समझो साइंस के पर्सपेक्टिव से चीजें अभी आपके साथ डिस्कस हुई है। ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमैनिटी के लेवल पे कितने बड़े बड़े दिक्कत है, क्योंकि मेरे लिए तो ठीक है साइंस तो एक चीज है ही, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस मजहब को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस खुदा को हम मान रहे हैं, उसकी बातें मानकर अपनी जिंदगियों का अक्सर वक्त उसमें डाल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं, तो उसकी टीचिंग्स में इंसानियत है या नहीं है, मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। कैन आई स्पीक नाउ? मैं एक चीज बोलना नहीं, चाहूंगा। मैं कंप्लीट कर लूं क्योंकि मुझे पता है आप Okay. कहाँ आएंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, हमारे चैनल्स पे जाइएगा, और बहुत साइंस वाले टॉपिक तो है ही, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, तो आप वो देखिएगा। मैं समझता हूँ कि आपके साथ काफी लंबा डिस्कशन हुआ है, आप जाइए स्ट्रीम्स देखिए 1 हफ्ता, और उसके बाद अगर कुछ आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तो आप सैटरडे को जरूर आइएगा। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटी के वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, तो लाइक इस्लाम में तो कोई एक भी ऐसी चीज, इस्लाम में तो हर चीज अच्छी बताई जाती है सर कि मैं गरीब बताया ना है। यही तो साहिल ने बोला है कि भी जरा जाके देखो, आपको पता लगे। और फिर जोन सा ह्यूमैनिटी का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, नेक्स्ट सैटरडे को उस पे बात करना हमारे साथ आके। देखिए तो आपकी वजह से मैंने टॉपिक चेंज किया ठीक है, मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है, आप जोन सा भी टॉपिक पे बात करेंगे ना, साइंस के, ह्यूमैनिटी के, इस्लाम के हिसाब से मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा टाइम मिले, और रादर देन इसके कि आप एक टॉपिक खोले मेरे साथ, मैं आपको फिर कुछ दिखाऊं और आप कहीं यार इसके बारे में तो मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने देखा नहीं, मैंने तो ये सुना था। मैं चाहता ये हूं, मैं आपको टाइम क्यों दे रहा हूं, देखिए आज है मंडे, मंडे नाइट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का पूरा दिन, रात को 9 बजे मैंने लाइव आना है। सर सैटरडे की सैटरडे करता हूँ, मंडे को मैं आज गलती से आया हूँ, गलती से नहीं, मैं सैटरडे को नहीं किया था इसलिए मंडे को आया हूँ। सैटरडे की सैटरडे मैं करता हूँ। साहिल भाई का जो चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, आप सर्च कर लीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन आपको मिल जाएंगे, 2 दिन मिल जाएंगे साहिल भाई के चैनल पे, 1 दिन मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 डेज हैं, सैटरडे को मेरे चैनल पे, ट्यूसडे फ्राइडे साहिल भाई के चैनल पे। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आप बजाय इसके कि फटाफट ज्वाइन कर लें, मैं कहता हूं ऐसा ना करें। आई थिंक यही मिस्टेक मैंने आज भी करी है, आई शुड हैव कम फिर। नहीं, अच्छा किया ना आप ज्वाइन किए भाई, आपकी आंखें आज ही तो खुली। इंसिस्ट कर रहा था तो मैंने सोचा एक बार नहीं वो अच्छा है सर, आज फर्स्ट टाइम अच्छा, देखिए हमने आपको गालियां तो नहीं दी, मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं, कुछ नहीं किया ना, राइट, हम आपस में बात कर रहे हैं ना, बात करने, इसीलिए मैंने आपको जबरदस्ती नहीं किया, नहीं भी अभी इस्लाम छोड़ो, देखो तुमने क्या देख लिया, मैंने जबरदस्ती किया आपसे, नहीं किया। नहीं बिल्कुल जी जी। मैं चाहता ये हूं कि आप जब तक तैयारी करके खुद अपने दिल से नहीं समझेंगे, दिल से, क्योंकि कुरान में दिमाग नहीं है, कुरान में दिल है, बार बार दिमाग की बात एक दफा भी नहीं करता अल्लाह, अपने दिल से नहीं समझेंगे, दिल की आंखों से नहीं देखेंगे, दिल के दिमाग से नहीं सोचेंगे, दिल के दिमाग से नहीं समझेंगे, तब तक आप इस्लाम से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं ऑब्वियसली इस चीज के लिए तो लॉजिकल ही होना पड़ेगा, एंड आई थिंक अनबायस्ड भी होना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से तो हमें जो सिखाया गया है उसी चश्मे से देखेंगे उसको। बट हाँ अच्छा, इसमें हारिस साहब, इसमें आपको और एक फायदा बताता हूँ टाइम लेने का। टाइम लेने का आपके पास फायदा ये है कि जब आप हमारे चैनल पे डिस्कशन सुनेंगे तो आपके पास आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट दोनों सुनने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास वक्त है कि आप उस पर स्टडी करें, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर आप लेके आएंगे, इंश्योर कि वो ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो फ्लॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे हम वो काउंटर आर्ग्यूमेंट फ्लॉप कर देंगे अगर वो फ्लॉप आर्ग्यूमेंट है। तो अच्छे से देख के, सोच के, समझ के, और जैसे कि आपने खुद कहा कि अनबायस और क्रिटिकल होके चीजों को देखना, तब जाके हकीकत आपके सामने आएंगी। ठीक है प्यारे भाई? ठीक है। अच्छा आप लोग जो हैं जो मतलब बाबा नाम बोल रहा हूँ, साहिल जो हैं, आप लोग मतलब लाइक एक्स मुस्लिम लगाते हो, वो है मतलब कि आप पहले मुस्लिम थे फिर आपने छोड़ा तो इसलिए हाँ ना भाई, तभी तो ऑब्वियसली यार, लगा रहे ना भाई। वरना क्यों लगे, आपका जो दोस्त है
आपका दोस्त है, हाँ। उसने भी एक्सप्रेशन कहा है ना अपने आप को, नहीं सलमान मतलब साहब है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू दैट व्हाई डू यू नीड के आप बताएं लोगों के आप एक्सेस। ताकि आप एक एक्स काम मुस्लिम करना हारिस भाई, आप एक काम करना, मेरे जी। चैनल पे डिबेट हाँ। है एक इंडिया टीवी वाला, ठीक है, वहां पे मैं कौन हूँ आपको देखने, इंडिया टीवी होगा मेरे चैनल पे डिबेट, तो वो भी अच्छा देख लेना। और उसके साथ साथ यूट्यूब पे सर्च करना क्या कहता है इस्लाम, अरे ठीक है। क्या कहता है तो इस्लाम, लाइक इट्स अ शो और समथिंग। हाँ यार शो मेरे है चैनल पे ना प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट हाँ है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाना, उसके अंदर न्यूज नेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें क्या आपका कहता है चैनल का इस्लाम नाम का, है सर? यही चैनल जहाँ पे आप बैठे हुए हो यार, आप अच्छा ये आप ही का आप चैनल है, ओके 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 आप ओके एडम ओके। सीकर के चैनल पे बैठे हुए हो। जी 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 इसमें ओके। प्लेलिस्ट के इस खाने में जाओगे ना जिस वक्त आप, तो हाँ वहां पे जी। क्या कहता है इस्लाम न्यूज नेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जो कि आपको डायरेक्ट न्यूज नेशन के पे ले जाएगा। वो प्लेलिस्ट में न्यूज नेशन की वीडियोस के लिंक्स हैं, असल में प्लेलिस्ट है वो अच्छा वो ओके आपको सीधा ओके। न्यूज नेशन में ले जाएगा, क्या कहता है इस्लाम की सीरीज के अंदर ले जाएगा वो आपको, अच्छा ठीक है। उसमें जी। साहिल भाई की भी वीडियोस है, क्या कहता है इस्लाम की, न्यूज नेशन की, मेरी भी हैं, और और एडम साहब मुख्तलिफ की एक्स भी है। मुस्लिम्स की भी हैं। हाँ, अच्छा अच्छा तो ओके। वो आप वॉच कीजिए। लाइक और आर दे काइंड ऑफ डिबेट्स और समथिंग, हाँ हाँ, पर डिबेट्स हैं? आपके हाँ के साथ डिबेट debate है डिबेट। न्यूज चैनल के ओके ऊपर ओके ना। ओके सर ओके देखें, ओके। न्यूज नेशन चैनल के ऊपर आपके स्कॉलर्स के साथ डिबेट्स हैं वहां पे, तो वो देखिए। अच्छा अच्छा ओके ओके देखूंगा मैं। ओके तो सर आप लोग एक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सर मैंने जी बस बहुत कर दें सर, दूसरों को मौका दें, लोग लाइन में बहुत लगे हुए हैं। नहीं नहीं ओके ओके, बट एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं एकदम लास्ट, इसके बाद मैं पूछूंगा प्लीज। हाँ चलो मैं ये कह गो रहा था अहेड जल्दी से। जैसे जैसे आप ये स्ट्रीम करते हैं ठीक है, तो आप लोग उनको कांटेक्ट क्यों नहीं करते, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हो गए और इसरार अहमद यार साहब। फिर वही बात, यार आप मेरे चैनल वो पे भी देखो, देख लेना। जाकिर नाइक को मैंने 3 दफा बुलाया है, उसके चैनल पे गया हूँ, मैंने कहा मैं तेरे चैनल पे आता हूँ, लिंक ओपन कर दे, वो भी पड़ा हुआ है। जाकिर नाइक वो तक को एक्सेप्ट चैलेंज नहीं कर करते। चुका हूँ, वो डरते हैं साले हमसे, क्या करें सर। हारिस भाई अभी आप नए हैं, एक दफा जाके हमारी वीडियोस देखें, आप पता लगे हमने कितने जिन्नों को दावत दी हुई है। लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे कहा था, मैं उसकी कटिंग डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, मैंने कहा है 8 मुफ्ती इकट्ठे आओ, मैं और साहिल एक तरफ, 8 मुफ्ती आप लोग, क्योंकि 8 की लिमिट इसलिए लगाई है कि स्ट्रीम यार्ड सिर्फ 10 लोगों को ले सकते हैं एक वक्त में। मैंने अच्छा कहा 8 मुफ्ती एक तरफ, मैं और साहिल एक तरफ, आओ इस्लाम को सच्चा साबित कर दो, हम इस्लाम कबूल करने को तैयार हैं। 8 मुफ्तियों का, मुफ्ती आए, मुफ्ती से छोटा ना आए, 8 आओ। सर अब और क्या करूं बताओ, और क्या करूं। अच्छा जाकिर नाइक भाग गया, उसको मुंह खुश्क हो गया, पानी पीना शुरू हो गया, मेरा नाम लेके साइड पे सवाल किसी और का पढ़ लिया, जवाब देते हुए, सर मैं क्या करें सर। और अच्छा मतलब ऐसा उन्होंने लाइव उसमें क्या है जी आपके सर, चैनल लाइव में सर वीडियोस पड़ी हैं यार, जाके देखिए, उसके चैनल पे भी वो अच्छा वीडियो पड़ी ठीक है है, मैं जाके देखूंगा देखिए। मैं देखूंगा। अच्छा चलिए तो मैं जो आपने बात बताई है, जो रेफरेंसेस दिए हैं मैं इनको करता हूँ, और अगर मुझे कुछ अच्छा और अगर आप जाकिर नालायक को मेरे चैनल पे लेके आ सको ना सर, 1 ऐसा लाख रुपए आपको और 10 लाख रुपए जाकिर नालायक को। अरे नहीं सर मैं कहाँ से ला पाऊंगा। चले सर, थैंक यू अच्छा सर, सर बाकी लोगों से बात करने दें सर, ठीक है अब ओके आप जाके थैंक यू। सर्च करें सर। श्योर बहुत बहुत श्योर ओके धन्यवाद सर, बाय। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आरिस भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।